में सिलेबस में उसमें क्या है, एक टॉपिक है पासिंग आर्ग्यूमेंट माइक्रोस का देखे तो, बिकॉज बाकी सारे टॉपिक बहुत इजी है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ये है पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ माइक्रोस, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ माइक्रोस। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी करना है ये आपको, थ्योरी में भी थोड़ा बहुत आएगा करने को। इसमें देखते हैं क्या होता है। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं मैक्रोस की। माइक्रो इज अ पीस ऑफ कोड, माइक्रोस आर रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अ वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। फाइन। तो इसका पासिंग आर्ग्यूमेंट टू माइक्रोस में क्या रहता है, इस तरीके से कोडिंग रहेगी, हम लोग उसको करके देखते हैं। फर्स्ट एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। मैक्रोस जो है खाली एक्सेल नहीं, एमएस वर्ड पे भी हम माइक्रोस का यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे भी हम लोग माइक्रोस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपर पे गए, विजुअल बेसिक। ओके, दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज प्रोसीजर, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, व्हाट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर, प्रोसीजर एंड सेकेंड इज फंक्शन। फंक्शन, ये दोनों चीजें सेम वर्क करती है। फंक्शन हमको पता ही है, फंक्शंस क्या होते हैं, दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड सेकंड इज प्री डिफाइंड फंक्शंस। एक्सेल की प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात करें तो इज लाइक सम, सम हो गया, मैक्स हो गया, जो भी एक्सेल के प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मींस जो एक्सेल के खुद के फंक्शंस होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस जो कि हम कोडिंग करते हैं और बनाते हैं। बट फंक्शन और प्रोसीजर दोनों क्या सेम चीज होती है, मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं फंक्शन को। बट इसमें डिफरेंस ये रहता है कि प्रोसीजर्स, फंक्शंस जो होता है, जो उसका ब्लॉक कोडिंग जब हम करते मतलब ब्लॉक हम उसका कोड डिजाइन करते हैं, तो फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ध्यान से सुनना, फंक्शन क्या होता है, कोड कोई हमने लिख दिया, सपोज मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया जो कि दो नंबर को ऐड करेगा। फाइन। तो वो क्या कर रहा है, उस वैल्यू को वो रिटर्न करेगा भी और नहीं भी करेगा, दो चीजें होंगी। बट प्रोसीजर क्या होता है, सेम होता है, कोड ही होता है, बट प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, हम लोग इसमें लिख सकते हैं नॉट रिटर्न वैल्यू, बस इतना ही आप लोगों को समझना है। ठीक है, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और नहीं भी। रिटर्न वैल्यू, नॉट रिटर्न वैल्यू। ओके, फाइन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पासिंग आर्ग्यूमेंट टू मैक्रोस में हम लोग एक प्रोसीजर डिजाइन करेंगे। ओके, ओके, इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे स्टेप्स। फर्स्ट इज यूजर फॉर्म मॉड्यूल, एक मॉड्यूल हमने क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसमें कुछ एक प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, जैसे सब फर्स्ट मैक्रो नाम का एक प्रोसीजर बनाया मैंने। मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स पे मेरा प्रिंट कर दो जो भी आपको मैसेज प्रिंट करवाना है, लाइक मैंने प्रिंट करवाती हूँ वेलकम। ठीक है, ये मैसेज बॉक्स जो हमारा कल नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में नहीं हो पा रहा था। ओके, इसको रन करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, मैसेज बॉक्स वेलकम। समझ में आया सबको, ये किसने मैसेज बॉक्स को वेलकम, ओके। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने इसमें यहाँ पे वैल्यू को पास करें, मैसेज बॉक्स वेलकम करके। अंडरस्टैंड ये कैसे किया मैंने, समझ में आया सबको कि एक बार और रिपीट कर दूं। मैम एक बार और रिपीट कर मैम दीजिए। हाँ मैम जी, हाँ बेटा बोलो। मतलब एक बात है कि जो सब फर्स्ट मैक्रो लिखा हुआ है और जो एंड सब लिखा है मैम, ये सब लिखना है हमें। मतलब बस ये क्या बीच है में कि
हाँ, ये क्या है, ये एक हम प्रोसीजर बना रहे हैं, ये लिखा हुआ नहीं है हमारे पास, ये हम एक प्रोसीजर बना रहे हैं, जैसे फंक्शन डिजाइन करते हैं उस तरीके से हम प्रोसीजर बना रहे हैं। ओके, दोनों सेम ही होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड रहते हैं, बस डिफरेंस ये रहता है कि प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता और फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न भी करता है और नहीं भी करता। वो डीप में जब आप फंक्शन पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे प्रोग्रामिंग, तो वो उसमें आएगा। बट इस वक्त हम यदि कोई मतलब कह रही पूछे कि ये क्या होता है, तो इट मीन्स ये क्या है, प्रोसीजर हम डिजाइन कर रहे हैं एक मॉडल में। सब फर्स्ट मैक्रो, कुछ भी आप अपना नाम दे सकते हो, सब हम प्रोसीजर का नाम मतलब स्टार्टिंग कीवर्ड कह सकते हो। और फर्स्ट मैक्रोज में आप कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट भी खाली लिख सकते हो, जरूरी नहीं फर्स्ट मैक्रो या मैंने लिखा है, वो अपना नाम आप आइडेंटिफायर्स का कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 नहीं दे सकते। ठीक है, प्रोसीजर का नेम माइक्रोज दे सकते हैं, इस तरीके से नहीं दे सकते, वन फर्स्ट नहीं दे सकते, फर्स्ट वन करके जरूर दे सकते हो। ठीक है, सो मैसेज बॉक्स एक सिंपल सा मैंने इसमें प्रिंट किया है। ये मेरा मैक, अब इस मैसेज बॉक्स में मेरे दो मैसेज बॉक्स आ गए। पहला कौन सा आ गया, वेलकम। दूसरी बार में जब मैं क्लिक करी तो कौन सा आ रहा है, 100, मतलब यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या कर पास करी। ओके ओके, यहीं पर ही देखते हैं, मैसेज 100, मैसेज बॉक्स 100, तो उसने क्या किया, एक मुझको मैसेज बॉक्स एक्सेल के अंदर क्रिएट करके दे दिया। ओके, एनी डाउट? नो मैम। है ना, दिस इज अ सब प्रोसीजर, हम उसको क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, तो ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको रन करके देख लेना। ओके, ओके, एक होता है फाइन। अब ये जो विजुअल बेसिक है, सॉरी, ये जो विजुअल बेसिक है ये कैसे रन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप रन हो रहा है। ठीक है, सो हमको यदि एग्जीक्यूशन चेक करना है कि पहली कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, देन कौन सी हो रही है, देन थर्ड, तो हम लोग क्या करते हैं, डिबग करते हैं। ठीक है, तो डिबग में स्टेप इनटू, ये फर्स्ट स्टेप, देन एंटर करोगे, एक मिनट, F8 आपको प्रेस करना है। ठीक है, एक मिनट, ओके, F8, द नेक्स्ट F8, मेरे F8 में वैल्यू वॉल्यूम दिखा रहा है। ओके, डिबग करना मीन्स किसी भी प्रोग्राम में हम लोगों को एरर निकालना। ओके, फाइन, चलो एक बार उसको बाद में देख लेंगे कैसे डिबगिंग करते हैं। इसमें F8 प्रेस करोगे तो आप लोग उसमें डिबगिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेरे हो नहीं रहा, आप लोग एक बार करके देखना, मीन्स इसमें डिबग करके, डिबग मीन्स उसमें से लाइन बाय लाइन एरर फाइंड आउट करना, तो स्टेप इनटू F8 करके आप लोग उसको डिबग कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक तो ये एग्जांपल हो गया कि मैसेज बॉक्स में कैसे मैसेज प्रिंट करवाना है। अब मेरा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इस फंक्शन के थ्रू मुझको क्या करना है, एक्सेल में अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना है, मतलब यहाँ मेरी वैल्यूज इंसर्ट हो, जैसे अपन बटन्स के थ्रू करे थे ना, नेम क्लिक करे थे, यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट हुई थी। तो ये हमारा सब्जेक्ट का ही टॉपिक है, अलग से कुछ नहीं, जैसे पासिंग आर्ग्यूमेंट टू माइक्रोज। ठीक है, तो माइक्रोज से कैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट को पास करना है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें 3 4 तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। इंसर्ट के अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल में हम लोग एक वो देख लेते हैं, कुछ भी मॉड्यूल का नाम बना सकते हैं, फर्स्ट करके बना देती हूँ मैं। अब मुझे सपोज B5 में वैल्यू इंसर्ट करनी, B5 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 70, रन करते हैं, रन हो चुका है। B5 में मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 70। ये चीज़ समझ में आई सबको? ठीक है, मीन्स जो कैसे हम आर्ग्यूमेंट माइक्रो से जो भी मतलब कोडिंग के थ्रू हम लोग डेटा किस में सेंड कर रहे हैं, एक्सेल में सेंड कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये तो अब जैसे सौरभ ने बोला था मैम इतना सब क्यों करते हैं हम लोग, सीधे सीधे वैल्यू क्यों नहीं लिख लेते, वो तो ठीक है, वो तो हो गया बच्चों वाला काम कि एक्सेल में सीधा वैल्यू सेंड करना, चार्ट क्रिएट करना, फाइन। बट यदि हमको माइक्रोस का यूज या बेसिक सीखना है जो आपके सिलेबस में है 10th के हिसाब से, तो उसको आपको इस तरीके से प्रोसीजर उसके अंदर कोडिंग करके आप लोग को वैल्यूज को इंसर्ट करना रहेगा। या फिर एक चीज और देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम A1 से रेंज दे सकते हैं, A10 तक की जो वैल्यूज है, डॉट वैल्यू, क्या लिखो, तो ले लो हेलो लिख दो, फाइन। ओके, चेक करते हैं A1 से A10 तक वैल्यूज कितनी आ गई, हेलो हेलो वैल्यू। एनी डाउट, एनी डाउट? नो मैम। ओके, ठीक है। तो ये इट्स वेरी इजी कि कैसे हम लोग एक प्रोसीजर क्रिएट करके यहाँ से हम वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है, पास आर्ग्यूमेंट टू अ माइक्रो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज सेल फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज और देखते हैं, पहले सेल फंक्शन का यूज कर लेते हैं। इसमें हम वैल्यूज, ये हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ से हम माइक्रोस के थ्रू एक्सेल में पास कर रहे हैं। तो पहले मैंने लिखा सेल्स, ठीक है। इसमें देखो जैसे ही आप स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स आ जाएगा, किस रो में और किस कॉलम में चाहिए। सपोज सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में मुझे वैल्यू चाहिए, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, क्या लिखें, आई, फाइन। रन करेंगे, चेक करते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड रो में रो इंडेक्स थर्ड एंड सेकंड कॉलम में, इस तरीके से। ये तो खैर बहुत ईजी है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में, फाइन। तो इसमें क्या आ गया, मेरा हाई आ गया। नेक्स्ट और वेरिएशंस इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा, एक्टिव सेल्स मतलब सपोज मेरा ये सेल एक्टिव है, एक्टिव सेल मतलब मेरा B1 एक्टिव है, मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। तो एक चीज़ और देखेंगे, एक्टिव सेल का भी एक फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज ये मैं पूरा लिख लूँ, उसके बाद आप लोग वो ले लेना स्क्रीनशॉट। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, जैसे आप एक्टिव सेल लिखोगे डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, मेरा वही वैल्यू आनी चाहिए। लेट्स चेक हेलो वर्ल्ड, जो मेरा सेलेक्टिव था वहाँ पे मेरा ये वैल्यूज आ गई। इट मीन्स कि हम मैक्रोज के थ्रू हम लोग वैल्यूज कहाँ पास कर रहे हैं, एक्सेल में पास कर रहे हैं, ठीक है। देन एक और हम लोग इसमें ये हमारा इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रेंज, रेंज, ठीक है। रेंज में हम क्या कर सकते हैं कि रेंज फंक्शन का यूज करके, सपोज जैसे सेल फंक्शन का यूज किया सेम वैसे ही रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। A1 टू A1 ही खाली लेते हैं, A1 में हमारी वैल्यू डॉट वैल्यू, समझ में आ रहा है सबको, इंडिया, एनी डाउट? A1 में मेरा क्या आना चाहिए, नो मैम। इंडिया। देखो A1 में मेरा क्या आ गया, इंडिया, फाइन। यहाँ में A1 की जगह A12 कर देती है, ओके। A12 में क्या आ गया, इंडिया, ओके, फाइन। एनी डाउट? ये क्या है, मीन्स ये टॉपिक है पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ मैक्रोस, मैक्रोस में हम क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी कंट्रोल प्लस V, फाइन।
एनी डाउट कैसे हम मैक्रोस में आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं? दिस इज द ये 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा को पास कर सकते हैं. ओके. हाँ भाई, एनी डाउट किसी को? नो. रिपीट करना है इसको? सबको समझ में आ गया है? रिपीट करना है क्या भाई? इशिका समझ में आया? इशिका जोशी. इशिका जोशी. यस मैम. ओके. मितुषी का तो आ गया. चलो, मितुषी ने करके देखा था तो आ गया समझ में. एंड पूजिता. यस मैम. मैथ को भी आ गया. फाइन. इशिका गुप्ता. सौरभ को भी आ गया. यस, विशेष को भी आ गया. ओके. केशव. अंजन को भी आ गया. वेरी इजी, बहुत इजी है इसकी कोडिंग मैक्रोस की. ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज को हम लोग पास करते हैं. नेक्स्ट है यूजिंग अ माइक्रो पासिंग द आर्गुमेंट एरिया वैल्यूज मैक्रो टू वर्क लाइक इन बिल्ट इन फंक्शंस. ओके. हाँ भाई, बिल्ट इन फंक्शन की तरह भी वर्क करता है. एक्सेस सेल डायरेक्टली. ये देखते हैं, इसका कोड देखते हैं. ठीक है, ये तो हम सब ने इम्पोर्ट कर ही लिया है. डेवलपर कैसे करना है, कमांड के थ्रू, कमांड बटन्स के थ्रू, ए डॉट वैल्यूज रेंज, ये सब कर ही लिया था. नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू राइट अ माइक्रोस इन एक्सेल स्टेप बाय स्टेप. इनपुट बॉक्स देखते हैं, इनपुट बॉक्स में कैसा रहेगा. ओके, एक इनपुट बॉक्स का यूज करके देखते हैं. ठीक है, इसी का एक कोड कॉपी कर लेते हैं. देन आई विल एक्सप्लेन यू कैसे ये वर्क कर रहा है. मॉड्यूल प्रोसीजर. नो. ओके. ओके.
functions add enter a number. 1 second. And run, enter a number. 5 length into okay. 2 आंसर्स देखें. न्यू मॉड्यूल ले लेते हैं. फंक्शन एरिया क्या हो रहा है मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी आपको. ओके. इसको एरिया कैलकुलेट करके देना चाहिए था. सेट जा 48. To execute the same call using the function name and press enter shown in the following screenshot. ठीक है. इसको मैंने कॉल किया. Upon execution the first inbox work length is split in this calculate the area. Okay. यहाँ पे हम एक काम करते हैं. Enter. मतलब कि मुझे कैलकुलेट करके रिजल्ट नहीं दे रहा. Fine. And function to execute the same call using the function name and press enter shown in the screenshot. Okay. Goes to find area. Fine.
equals to area area. Okay, 6 7 0 कर दिया. सिक्स मल्टीप्लाई 7 6 7 सा 42. एक मिनट, ये दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है आई थिंक. Equals to area 6 into 7. फोर. हाँ 6 7 से 54. ठीक है ना. ओके फाइन. समझ में आया क्या हुआ? देखो एक सिंपल सा हमने फंक्शन बनाया एरिया नाम का. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके फाइन. एक सिंपल सा एक हमने क्या लिया, मॉड्यूल लिया इंसर्ट में, और हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया. उसका नाम क्या लिखा हमने, एरिया. ठीक है. जब भी हम इसमें वेरिएबल देंगे, लाइक लेंथ हमने एक वेरिएबल दिया, जो भी यूजर से हम इनपुट में लेंगे वो हमने ले लिया एज अ डबल. उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिम लेंथ एज डबल. डबल मीन्स एक डेटा टाइप है, जैसे इंट कर सकते हैं, इंटीजर कर सकते हैं, या आपको यूजर से करेक्टर लेना है तो आप यहाँ पे कैर ले सकते हो, वैर कैर ले सकते हो. फाइन. डिम इज अ कीवर्ड. जब भी हम इसमें वीबीए में लिखते हैं तो डिम लेंथ एज अ डबल, डिम विथ एज अ डबल, हमने डबल करके ले लिया. डबल मीन्स हमारे पॉइंट के जितना भी लेंथ वो डाले जो आंसर्स आएगा वो पॉइंट्स में आएगा. डबल मतलब फ्लोट से भी ज्यादा वो स्टोरेज लेता है, डबल. ओके. सो लेंथ एक हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट बॉक्स फंक्शन का यूज किया, जिसमें मैसेज प्रिंट किया गया एंटर लेंथ. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर नंबर, नंबर एंटर कर देंगे. देन विथ, इनपुट बॉक्स एंटर विथ, तो एंटर नंबर विथ कर देंगे. जो भी सपोज मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एंटर किया 6, सेकंड टाइम मैंने एंटर किया 7, तो 6 7 42. 42 किस में स्टोर हो जाएगा, मेरा एरिया में. और यहाँ पे जब हम एक्सेल के अंदर, फाइन, जब हम एक्सेल के अंदर यहाँ वैल्यू कॉल करेंगे तो एक्सेल के अंदर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, इक्वल्स टू दिस, इक्वल्स टू और फंक्शन का नेम. ये जो फंक्शन था इसको हम कॉल करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लेगा 6, एंटर विथ की 42. तो इसने क्या यहाँ पे मुझे प्रिंट कर दिया 42. एनी डाउट किसी को इसमें? मैम ये वाला थोड़ा एनी डाउट? बड़ा नहीं मैम? बड़ा इन द सेंस इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट बॉक्स का यूज कर रहे हैं. ओके मतलब ये वही चीज है जो पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ माइक्रोज मीन्स, कि इसमें हम इनपुट बॉक्स का यूज कर रहे हैं. हमें क्या हो रहा था, यहाँ पे इनपुट बॉक्स नहीं मिल रहा था, मैं कह रही थी ना तुम लोग देखो तुम्हारे में है कि नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट बॉक्स का यूज कर रहे हैं. तो ये सिंपल सा, इसमें कुछ डाउट है तो भी मैं फिर से बता देती हूँ, एक बार और ध्यान से सुन लो. पहला क्या है, डिम लेंथ एज अ डबल. हमने एक वेरिएबल लिया लेंथ नाम का, जिसके अंदर जो भी वैल्यू आप यूजर से लोगे वो लेंथ में स्टोर हो जाएगी. एज डबल मीन्स इसकी जो वैल्यू रहेगी वो डबल रहेगी, या फ्लोट भी कह सकते हो, या कैरेक्टर्स कह सकते हो, मैम इंटीजर कह डिम से सकते क्या हो, होता कुछ है? भी लिख सकते हो. डिम इज अ कीवर्ड. ठीक है. जैसे तुम लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है छोटी मोटी? हाँ मैम पढ़ी थी मैम, पहले सी प्लस प्लस, मैम जावा भी पढ़ी हाँ थी और क्यू बेसिक पढ़ी थी. हाँ. तो जैसे सी प्लस प्लस में पढ़ते थे अपन, लिखते थे इंट ए इक्वल्स टू 10, है ना. इंट ए भी हाँ लिखा मैम, होगा हाँ हमने, मैम. है ना. तो सेम वही है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिम कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, और ये ए की जगह क्या है, लेंथ एक हमने वेरिएबल ले ली है.
एज डबल। डबल मतलब उसका डेटा टाइप हमने बता दिया है। जैसे इंट ए लिखते थे ना, उसी तरीके से सेम हम लिख रहे डिम इज अ कीवर्ड, या आप ए भी लिख सकते हो, ए एज अ डबल, ए वेरिएबल एज अ डबल है। उसी तरीके से विथ हमने ले लिया, डिम विथ एज अ डबल। तो लेंथ इक्वल्स टू जो भी इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा, जैसे सपोज मैंने 6 एंटर करी, तो किस में आ गई वो स्टोर मेरी 6 लेंथ के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, 7 इंसर्ट किया, विथ उसकी मैंने 7 दी, तो वो किस में स्टोर हो जाएगी, इसमें। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्टोर कहाँ पे होगा, एरिया में। देन एरिया को जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, 6 7 से 42। समझ में आया ये चीज, समझ में, इसकी वर्किंग समझ में आई। इसी तरीके से आप लोग बहुत सारे अपने सिंपल देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया मैक्रोस के थ्रू, और उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। ठीक है, एंटर किया। ऐसे में बहुत सारे फंक्शंस अपने बना सकते हैं। 9 की जगह 10 कर देते हैं, 80। ओके, समझ में आया सबको। इससे क्या हो सकता है, आप एडिशन का भी एक फंक्शन बना सकते हो, कि यहाँ पे लाके मैं सीधा ऐड कर दूँ, दो नंबर्स को मुझे ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे मैक्रोस का यूज करके ऐड कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फंक्शंस बना सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आया बेटा? एनी डाउट? इसको ये Yes, इसका ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक Yes. बार रन करके देखना। इसको जो जो क्लास में हो रहा है उसको रन करके जरूर देखो। ठीक है, ये था सिंपल कैसे डेटा जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट बॉक्स का कोडिंग। इसमें मैं लिख देती हूँ, सेंड कर दूंगी तुम लोगों को जब ये पूरा मैक्रो का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, तो एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट भी ले लो प्रैक्टिस के लिए, कॉपी Ctrl+V। सबको समझ में आ गया ये चीज़? एनी डाउट? No, ma'am. है ना? ठीक है, तो इस तरीके से इसको ये दोनों चीज़ें सारी करके देखना कैसे हम लोग, और ट्राई करो मुझे कोई भेजो कि भाई, जैसे यहाँ पे सपोज मैंने ये लेंथ एंड ब्रेथ निकाला है, जो भी एरिया जो भी है वो निकाला, तुम लोग कुछ और इसका प्रोग्राम बना के मुझको भेजो। फंक्शन का नेम, फंक्शन एरिया, फंक्शन का आप कुछ भी लिख सकते हो, या आपको कोडिंग पूरी लिखने पड़े, चाहे तो प्रोसीजर में भी बना सकते हैं, सब करके हम उसमें भी बना सकते थे, जो पहले हमने बनाया था ना, सब फर्स्ट करके एंड सब, ये भी हम बना सकते थे। ओके, एनी डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना, 1 मिनट रुको। नेक्स्ट क्लास में ये लोग प्लीज रन करके देखना, ये चीजें समझ में नहीं आएगी, और ये सिलेबस में है आपके। ओके, तो इसको करके देखो, सबके पास एक्सेल होता ही है, तो ये नहीं कह सकता कि इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम है। चलो, किसी को डाउट? नो डाउट? डाउट नहीं तो फटाफट चैट बॉक्स में नो डाउट लिख दो। नो नो नो।